हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस बारे में कि जब हम सोचते हैं कि अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, क्लोज वंस के साथ बैठें, कुछ बातचीत करें, लेकिन हमें ना कुछ बात करने का कोई ख़ास टॉपिक नहीं मिलता। हम किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं तो कुछ ही 1-2 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद और बताओ चालू हो जाता है। और घर वालों के सामने तो सामने बैठकर ही और बताओ भी नहीं कर सकते। फ़ोन पे तो हम और बताओ का एक मैसेज ये समझ जाते हैं कि और बताओ हमने या उसने करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है बातें कुछ ख़त्म सी हो गई हैं और बस ये और बताओ 2-4 बार करके अब बात ख़त्म करनी है, कनेक्टिविटी ब्रेक करनी है। तो लोग मुझसे अक्सर बोलते हैं कि मैम आप बोलते हो फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करो या अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बातचीत किया करो, उससे आपका मेंटल स्टेट बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप अपने डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे भी आपके अंदर एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना रहता है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो हम बात कैसे करें, बात करने में दिक्कत आती है। जैसे एक लेडी हैं, उन्होंने बोला कि मैम हम 4 जने हैं, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। तो हम जब गाड़ी में जाते हैं तो हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं होती है। हम सब अपने अपने उसमें लगे रहते हैं। हस्बैंड ड्राइव करते हैं, मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, दोनों बच्चे हैं वो पीछे मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ बात ही नहीं करने में समझ में आता। और इस तरीके की सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके की बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि मैम जैसे कोई टीनेजर है वो बोलता है कि क्या बात करूँ मैं मम्मी पापा से। इसी तरीके से कोई लेडी है तो वो है कि मैं क्या बात करूँ, आप बोलते हो कि मुझे अपनी सास से बात करनी चाहिए, क्या बात करूँ समझ में ही नहीं आता। या फ्रेंड को भी कॉल लगाया तो ठीक है, किसी के पास है तो कुछ लोग तो लाइक बहुत बातें करते हैं, घंटों घंटों तक अपनी बातें शेयर करते रहते हैं, जिनके पास कुछ स्टोरी होती है शेयर करने की। या कुछ लोग बहुत ही टॉकेटिव होते हैं तो वो कुछ भी इधर उधर की बातें निकाल कर करते रहते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को अपने उस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक साइकोलॉजिकल टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए क्या होता है, जो कॉन्वर्सेशन में जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोगों से तो आप बिल्कुल फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना। आप कहीं पर जैसे कहीं जा रहे होते हैं तो आप एक्चुअली किसी से मिलते हैं, आप उसे विश करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं कि वो कैसे हैं आजकल। काफ़ी दिनों बाद मिले तो आप पूछते हैं उससे आप आजकल क्या कर रहे हैं, घर परिवार में सब लोग ठीक हैं, बच्चे कैसे हैं। इस तरीके से आप थोड़े से कुछ इस तरीके के सवाल पूछकर वो कुछ जवाब देते हैं, फिर आप कुछ पूछते हैं, इस तरीके से वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। और कई बार तो अब घर वालों से थोड़ा ना पूछेंगे कि आप कैसे हैं, पता ही है सब साथ में रह रहे हैं कि कैसे हैं वो, ठीक है ना, आजकल आप क्या कर रहे हैं। अरे हर वक्त तो आप उनकी एक्टिविटी देख रहे हो, तो घर वालों से तो ये भी नहीं पूछ सकते, ठीक है। अगर आप इस तरीके की कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया है, पागल है क्या। सो लाइक कि किस तरीके से किसी भी कम्युनिकेशन को बिल्ड किया जाए और उसे सस्टेन किया जाए और एक अच्छे हैप्पी नोट पर उसको एंड किया जाए। तो देखिए समझिए, कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि ना हम किसी से बात करते हैं और किसी की बात सुनते हैं। तो यहाँ पर सुनना भी है और बोलना भी है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हाँ अपने साथ ना एक सुई और एक कैंची दोनों लेकर बैठते हैं। अब कैंची का काम होता है काटना और सुई का काम होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। सो अब क्या है कि जैसे आपको सुनना भी है और आपको बोलना भी है। अगर कोई दूसरा इंसान बोल रहा है तो उस वक्त आपको डेफिनेटली सुनना है, लेकिन उस वक्त आपने हाथ में कैंची पकड़ ली है, कट 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 उसकी बात कर दी है, मतलब उसे सुन ही नहीं रहे ढंग से। तो क्या वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा वो। तो वो वहाँ पर थोड़ी देर में ही ऊब जाएगा और बताओ चालू हो जाएगा। इस तरीके से मतलब वो आपसे पीछा छुड़ाने का कुछ क्लू देने लगेगा आपको, या आपकी बात का 1 वर्ड कोई आंसर करने लग जाएगा, या आपने कुछ पूछा बस उसके बात का जवाब दिया, उसने कन्वर्सेशन को लीड करने के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं, या अपनी बॉडी लैंग्वेज से इंटरेस्ट शो कर देगा कि डिसइंटरेस्ट की मुझे बातचीत करने में मज़ा नहीं आ रहा है, या अपने आप को मोबाइल में बिजी रखना, इधर उधर देखना या कुछ बहाने मारना, इस तरीके से शुरू हो जाए। तो सुनना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छा आप सामने वाले को सुनोगे तो उसकी बातों में से ही बातें निकाल कर आप जो है ना आगे बातें बढ़ा पाओगे। तो सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी से काफ़ी लंबे समय तक और रेलिवेंट जो उस एक्चुअली सिनेरियो को सूट करती हों वो बातें आप कर पाओ, जिससे कि सामने वाले का भी इंटरेस्ट पूरा बना रहे, तो फिर उसके लिए आपको पहले सामने वाले को अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा। अब क्या होता है कि कम्युनिकेशन ना कई बार हम इनिशिएट करते हैं, मतलब हम शुरुआत करते हैं, कई बार सामने वाला करता है। अगर सपोज कीजिए सामने वाले ने किया,
उसने आपको हाय हेलो ग्रीट किया, स्माइल किया, तो आप उसे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो एक कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाती है। जब वो कनेक्टिविटी बिल्ड होगी तो उसने जो कहा आपने उसे ध्यान से सुना और उसे ऐसे रिप्लाई किया जैसे उसने बोला कि आप कैसे हैं, और आपने इसका जवाब दिया मैं अच्छी हूँ। आपने वहाँ पर ख़त्म कर दिया, मैं अच्छी हूँ। अब सामने वाला इतना बेशर्म थोड़ा ना है कि वो बोलेगा मुझसे भी पूछो मैं कैसा हूँ, है ना। तो अगर आप उससे कम्युनिकेशन को लीड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उससे बोले मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपने भी उसको बोलने का मौका दे दिया, अब फिर वो भी बोलेगा कि भाई मैं भी अच्छा हूँ। तो आप जो है ना और अपना सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा आजकल आप क्या कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके के कॉमन सी, क्योंकि कॉमन बातों से लेकर आप स्पेसिफिक बातों पर आते हैं। शुरुआत में तो हम सब कॉमन बातें ही करते हैं सबसे, लेकिन कभी भी आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को क्लोज इस तरीके से ना कि बस क्वेश्चन का बस आंसर दिया 2-3 वर्ड्स में और ख़त्म कर दिया उसे। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछकर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब आपने इनिशिएट किया तो सामने वाले के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा। तो जनरली लोग अच्छे ही होते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर भी आप मौका देखकर, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई लाइक शॉपिंग सेंटर में आपकी कोई फ्रेंड मिल गई है। अब आपको शॉपिंग सेंटर में अगर कोई फ्रेंड मिल गई है तो हाय हेलो नेचुरली कैसी है ये सब तो करेंगे ही। उसके बाद आप वहाँ पर पॉलिटिक्स का डिस्कशन शुरू कर देंगे, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं, रेलिवेंट बात होनी चाहिए, शॉपिंग से रिलेटेड ही बात होनी चाहिए। तो आप कुछ खरीदने आए हैं, डेफिनेटली वो भी कुछ खरीदने आई है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उसका कोई ओपिनियन ले सकते हैं, अगर वो चाहे तो उसे कोई ओपिनियन दे सकते हैं। इस तरीके की कॉन्वर्सेशन, रेलिवेंट कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। एंड देन आप उस कॉन्वर्सेशन को, अगर कोई दूसरा पर्सन डाइवर्ट कर रहा है तो उस फ्लो में भी जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो है ना कुछ आपको स्पेसिफिक बात पूछनी थी तो आप उसको उधर भी डाइवर्ट कर सकते हैं। बट पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम उस टाइम सिनेरियो में हैं उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट किया जाए। हम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाले का आंसर और रिस्पांस किस तरीके से आएगा हमारे तरफ। जितना अच्छा क्वेश्चन होगा उतना अच्छा उसका रिस्पांस आएगा। क्वेश्चन ही ऊट पटांग होगा, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, इस तरीके से फिजूल के सवाल पूछ लेते हैं ना, जैसे कि कोई घर में आ गया और उसे देख के बोलेंगे आप आ गए? नहीं आए, ठीक है। तो अब कोई आ ही गया है तो उसे देखकर ये सवाल कि आप आ गए, अरे हाँ आ ही गया है, दिख रहा है ना वो पर्सन, उसकी आवाज़ सुनाई आ रही है। तो इस तरीके से नहीं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, इस तरीके से इंक्वायरी नहीं करने लग जाने हैं किसी उसमें। तो नॉर्मली इतना विजडम यूज़ करते हुए आपको थोड़ा सा रेलिवेंट जो है ना क्या कहते हैं रहते हुए कॉन्वर्सेशन करना है, और फिर सामने वाले का रुख देखते हुए, आपका रुख देखते हुए समय समय पर उस कॉन्वर्सेशन को आप जो है ना मतलब चेंज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी बिल्कुल आउट ऑफ फ्लो नहीं जाना होता है, क्योंकि अब आप एक शॉपिंग सेंटर पर खड़े होकर घर के फाइनेंशियल इश्यूज़ या सेंसिटिव मुद्दे तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं ना। तो क्योंकि उससे सामने वाले को ये सेंस हो जाता है कि इसको अल्लम गल्लम कुछ भी बोलना है, ये बिल्कुल वहाँ पे कनेक्टिविटी में नहीं है। अब आप किसी फंक्शन में गए हैं और वहाँ पर आप कोई दुख भरी बातें करने लग जाएं तो सामने वाले का बिल्कुल ही आपने मूड स्पॉइल करने जैसा हो गया है, सामने वाला को अननेसेसरी आपने एक नेगेटिव जोन में डाल दिया है। तो हमेशा कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप ये देखें कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं, वो वहाँ पर सूट करेगा व ये नहीं करेगा। और बातों में से ही बातें निकलती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी कॉन्वर्सेशन पूरा स्क्रिप्ट लिख कर लाता है और उसे रटता है और तब जाकर उसको डिलीवर किया जाता है। बहुत सारे लोग जो सोशल एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं उनको यही नहीं समझ में आता है दूसरों से बात क्या करेंगे, कि लोग बोलते हैं मैम फंक्शन में जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करेंगे। अरे आप फंक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव्स ही मिलेंगे आपके, वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे आपके, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अननोन भी होंगे। तो आप पहले नोन लोगों से बातचीत करने के लिए ग्रीटिंग से स्टार्ट कर उनके पास बैठकर हालचाल पूछने से लेकर वो फंक्शन में आपको कैसा लग रहा है, उनको कैसा लग रहा है, इस तरीके की कॉमन बातचीत से, या किसी को लाइक आपकी कोई हेल्प चाहिए उस फंक्शन में, जैसे कोई सपोज़ किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप उसे किसी तरीके से फेवर कर सकते हैं उसके लिए कुछ लाकर, या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी टॉपिक आप रेलिवेंट टू दैट फंक्शन या उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी उस टाइम पर आप सेंस करें उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बातों में से बातें निकलती चली जाएंगी और फिर बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो कोई भी स्पेसिफिक आपको प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। अब लेकिन आपने हाथ में कैंची लेकर बैठे हैं और सामने वाले की आपने सुननी नहीं है। जब आप ढंग से सुनेंगे नहीं तो बातों में से आप बातें निकाल नहीं पाएंगे। तो हमें हाथ में ना सुई लेकर बैठनी होती है जिससे कि हम कॉन्वर्सेशन को जोड़ते रहें।
तो जब आप कॉन्वर्सेशन को जोड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में किसी अपने फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिले, तो ऐसी बात चल रही थी, तो आपने पूछा भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो उसने बोला मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ। अच्छा वाओ, इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस है इस कंपनी का, ठीक है। तो उसी कंपनी का नाम लेकर आपने पूछ लिया कि कैसा एक्सपीरियंस है इस कंपनी का। सामने वाले को लग भी रहा है कि भाई आप उसकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हो, और फिर आप चेन बना रहे हो उसकी। उसने बताया ऐसा एक्सपीरियंस है, सब एक्सपीरियंस है, जैसा भी उसने बताया उसी के आधार पर आपने नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन को आपने ऐड कर दिया उसमें कि हाँ आजकल तो ऐसा है, ये है, वो है, इस तरीके से। मान लीजिए उसने ऐसा बोला कि मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ। अच्छा कहाँ स्विच करने की सोच रहे हो, मतलब यू नो लाइक बातों में से ही बातें निकाल कर कुछ भी आपको ऐसे करना है। सपोज़ करो कोई लेडीज़ है, मान लीजिए फैशन सेंस की बात कर रही हैं किसी उसकी, ठीक है ना, अपने ड्रेसअप की किसी और ड्रेसअप के बारे में बात कर रही हैं, तो बातों में से बातें, मतलब आपको उसी ट्रैक पर रहना है, आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाना है। पता चला बात तो एक सिंपल सी ड्रेस के डिस्कशन से हुई थी और जाकर ट्रैक से उतर कर कहीं और ही सास बहू के लड़ाई झगड़ों पे आउट ऑफ द ट्रैक चले गए। आपका भी मूड ख़राब, उसका भी मूड ख़राब। अगर दूसरा इंसान आउट ऑफ ट्रैक जाने की कोशिश भी कर रहा है तो आप उसे बहुत स्मार्टली ड्रैग करके ले आओ वापस। अब कॉन्वर्सेशन को जोड़े रखना आपके हाथ में होता है, वरना अगर आप कॉन्वर्सेशन को जोड़ेंगे नहीं, किसी की बात को काट कर कुछ और बात शुरू कर देंगे, तो थोड़े टाइम बाद दूसरे को बोर्डम फील होने लगेगा, और वो बोर्डम जब उसे फील होगा, वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट खो देगा, तो फिर वहाँ पे और बताओ का गेम शुरू हो जाएगा। और वो एक साइन होता है जिसमें कि सामने वाला बोल रहा है बहुत पक गया हूँ, मैंने बहुत पका लिया है, बस अब कन्वर्सेशन को एंड करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने अंदर पहली बात तो बात करने से पहले इन्फीरियरिटी को ख़त्म करना है। हर इंसान को बात करनी बहुत अच्छी तरीके से नेचुरली आती है, और जब आप करेंगे तो ही आप सीखेंगे। जब आप किसी के साथ बैठेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आप 2-4 बार उससे बात करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि उसको किस तरीके की बातों को करने में इंटरेस्ट है। अब जैसे मान लीजिए एक लेडी है जिसको अपनी सास से ही बात करनी है। अब उसकी सास उससे उम्र में बड़ी है काफ़ी, और जो आपकी उम्र है उससे आप देख लीजिए कि आपकी सासू माँ कितनी बड़ी हैं, और आप उनको किस तरीके का एजुकेशन है, उनको उनका इंटरेस्ट किस एरिया में है। अगर आपको उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है तो आपको उनके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। उनके इंटरेस्ट का आप टॉपिक ढूंढकर उनसे बात कीजिए, उनको थोड़ा वैल्यू कीजिए, आप उनसे उनका कोई ओपिनियन मांगिए, आप उनको बताइए कि वो अपना विजडम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। वो कैसे नहीं बात करेंगे, वो आपसे घंटों घंटों बात करेंगी। आप किसी बच्चे के पास बैठे हैं, उसके साथ कोई बोरियत वाला, कोई मैच्योरिटी वाला टॉपिक लेकर बैठ गए, बच्चा उठ के भाग जाएगा वहाँ से, आपसे बात ही नहीं करेगा। तो बच्चा है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में होगा? बच्चे का इंटरेस्ट बच्चों जैसी चीज़ों में होगा। तो उसके साथ बैठिए, उसके साथ बच्चों जैसे बिहेव कीजिए, उसके साथ बच्चों जैसा हरकतें करने के बाद कुछ उससे उसी टॉपिक पे, कार्टून पे, उसके स्कूल में क्या चल रहा है, दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, कौन सा नया टॉय आ रहा है, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से हल्के फुल्के टॉपिक्स पर बात कीजिए। बच्चा आपसे घंटों तक बात करना चाहेगा। किसी यंगस्टर से बात कर रहे हैं आप, और आप अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, अपने ज़माने के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और उसे ये एहसास दिला रहे हैं कि आज के ज़माने में ये चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भाग जाएगा, वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, वो आपसे डिस्कनेक्टेड फील करेगा। तो आपको अगर उससे अच्छी तरीके से बात करनी है और उससे अपने आप से जोड़े रहना है, तो आपको एक्चुअली उसका इंटरेस्ट देखकर, उसका किस तरफ रुख है, वो मतलब किस बारे में अच्छे से बात करने में कंफर्टेबल है, उसको उस तरीके से आपको जोड़ना पड़ेगा अपने से। और जब आप उसे जोड़ेंगे इस तरीके से और बातों में से बातें निकालेंगे, और उसकी बात काटने के लिए नहीं कि कैंची लेके नहीं बैठेंगे, कट कर दिया, उसने कुछ बोला, उसे हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, कट कर दिया उसे, नहीं नहीं नहीं। जब आप उसी से उसके टाइम जोन की बातें करेंगे तो वो आपसे कनेक्टिविटी मेंटेन करेगा, और वो फिर आपसे भागना नहीं चाहेगा या और बताओ के गेम में नहीं बढ़ेगा। वो आपसे घंटों घंटों तक बात करना चाहेगा, और एक बार नहीं, रिपीटेडली बात करना चाहेगा वो आपसे। तो क्या ध्यान रखेंगे कि जिससे भी बात कर रहे हैं उसका नेचुरल इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है इस बात का। दूसरी बात है, उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, क्योंकि सुनकर ही समझा जा सकता है और उसमें से ही क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। और फिर उनका जब आप रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई आपके क्लोज एंडेड इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ओपन एंडेड। सामने वाले के पास भी चॉइस छोड़ो कि वो भी कुछ कह सके, ये नहीं कि अपना अपना गाना गा देना है हमने। और फिर जब भी आप देखें कि सामने वाला थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, तो देखें उसका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, उसके पास टाइम की कमी है या आपकी बातों से वो कनेक्ट फील नहीं कर रहा है। तो जो भी उस टाइम पर क्लूज़ आपको मिले उसको पकड़ कर फिर थ्रेडिंग चालू कर दीजिए। और जब आपको लगे कि यस इनफ टाइम एक साथ दूसरे के साथ स्पेंड कर दिया है, तो एक अच्छे नोट पर कि आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा, और दोबारा फिर से बैठेंगे और फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। इस तरीके से जो है ना आप वहाँ कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं।
तो ज़रूर याद रखना है कि आप किस उम्र के आदमी से बात कर रहे हैं, किस माइंडसेट के आदमी से बात कर रहे हैं, और उससे जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में उसको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए आप बात कर रहे हैं, उसकी बातों को काट नहीं रहे हैं, उसकी बातों को आप जोड़ रहे हैं और उसको वैल्यू कर रहे हैं, बीच बीच में अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी बात कह रहा है ना, उसका ओपिनियन अच्छा है। भले ही आपके ओपिनियन से डिफरेंस हो, लेकिन उसको एक्नॉलेज करना बिल्कुल ना भूलें। उसको एक्नॉलेज कर कर अपना भी ओपिनियन अगर आपके पास है तो उसे भी बता दें कि अच्छा आप ऐसा सोचते हैं इसके बारे में, मैं तो इस बारे में अभी तक ऐसा सोचता था या ऐसे सोचती हूँ। इस तरीके से आप बताएं तो ये छोटी छोटी सी बातें ना आपके एक कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करने में आपको बहुत मदद करेंगे और आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। एंड टॉप मोस्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप बैठे तो हैं बात करने में और आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रही है, कब ख़त्म होगी ये कन्वर्सेशन। इस तरीके से मतलब आप कनेक्टिविटी फील नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो वो सब कुछ स्पॉइल कर देगा। वो 1 मिनट में सीजर ऐसी चलेगी कि वहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन कट कर देगी। तो ये जो थ्रेडिंग टेक्निक है, जिसमें बहुत ही मामूली सी बातों का ध्यान रखना होता है, बातों में से बातें निकालनी होती है, एक स्माइल चेहरे पर रखनी होती है, एटीट्यूड सामने वाले को सुनने का, अप्रिशिएट करने का, और एक विलिंगनेस कि यस इस पर्सन के साथ अगर मैं हूँ, एक क्लोजनेस शेयर कर रहा हूँ, इसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ, एक धागे में बंध रहा हूँ, तो मुझे जो है ना इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन अपने आप को और दूसरे को अच्छी फीलिंग्स देकर करना ही करना है। बस इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। क्या तो करेगी सोशल एंजाइटी, क्या करेगा आपके अंदर का ये कि मेरे को बात करनी नहीं आती किसी से, आपको सब 5-7 बार ऐसा करेंगे तो बात करनी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी और आप जो है ना बातों के जगलर बन जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है। बातें बड़ी छोटी छोटी सी जिनका ध्यान रखना है और उनका ध्यान रखकर आप अपने आप को कम्युनिकेशन में परफेक्ट बना सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।